सर तुम्हें बता रहे हैं। हां सही है तो सही नहीं दसे हो यार। चुप करो। आगे सुनाओ और सुनाओ। शुक्र अल्लाह का तुसी सुनाओ। मैंने ये नहीं पूछा ना लाइक को बैठ जाओ बदतमीज अपनी जगह। उठो सीधा तुम सुनाओ। जी मिस जी। मशरिक़ का सबक सुनाओ। मशरिक़ में क्या वाक़या है, मगरिब में, शुमाल और जुनूब में क्या क्या वाक़या है? मिस जी मशरिक़ वाली साइड बड़े 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 पहाड़ हो। अच्छा। ते मगरिब वाली साइड बड़े मामे ने अमरूदा ने बूटे। ये पढ़ाया था मैंने। ओए तो संगे दूध दिया नहरा नहीं। हां जुनूब वाली साइड बड़े दूध दिया भी नहरा है। दूसरा है मुगले आज़म, तीसरा है सिकंदर आज़म, जो आप खड़े हो, आप सुनाओ मुझे साइंस का। खड़े हो जो ना। बट्टे पकड़ी हो, बट्टे पकड़ी। माटा भी इसी में ये क्या है आपके हाथ में? पानी कैसे हासिल होता है? ओ मेरे काले काले बादल आते हैं, फिर गड़गड़ होती है, फिर मोटे मोटे करंट आते हैं। मैं जाता हूँ कढ़ाई लेके आता हूँ, नावे तले रखता हूँ, उस तरह पानी हासिल होता है। अच्छा ऐसे हासिल करते हो आप? ये तरीका कल मैंने यही पढ़ाया था तुम्हें। जी सुन ये बोल। आपको याद नहीं है? दिल्ली में कुतुब मीनार है, ये पढ़ के सुनाओ। ये बोलो दिल्ली में कुतुब मीनार है। मैम दिल्ली में कुत्ता बीमार है। ये मैंने कहा है अभी। दिल्ली बैठ जाओ अपनी जगह, खड़े हो जाओ जीला। हाँ रात को फिल्में देखते रहो, जाहिर सी बात तुम्हें तो नींद आएगी ना। मैं गाने से गया रहा, मैं मलोक आया होता। अच्छा बस यही काम करना। बोला कि सटिया नहीं चाहना रहता है। मैं चुनता रहा 250 रुपया है मेरे को। अच्छा उसका क्या करोगे? वो इनके ऊपर फेंकूंगा। अच्छा ठीक है, यही काम करना ललाई। ठीक है मैं बदतमीजों बस यही काम। खड़े रहो। सुनाओ इंग्लिश का कोई सबक। क्या सुनाऊं मैं? बी फॉर बंटे मेरे स्कूल में मेरे नहीं दो मेरे दो मोड़ दी मैं माफी। मेरे ने हो यार ये मेरे ने। ए फॉर ऐसे ना मुझे लगता है रात को यही देखते रहे हो। जो मैंने पढ़ाया था उसे एक नजर देखे थे ना। मैंने देखा है ना, मूवी में देखा है। अच्छा मूवी में जो देखते हो वही सुनाते हो वही फिर। सुनाया। चलो इंग्लिश कैसे सुनाओ। मैम ऐसे ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ इसे? खड़े करो इसे। एक्टिंग कर रहा है रात की तरह वाली। खड़े करो इसे। इसे ले जाओ सादा हॉस्पिटल। तो नियाणे नहीं दे रहे। वो पहले पीछे लोग भी बंदी और नहीं बंदी। पता नहीं पहली बार मोबाइल तक क्या फिल्म ही तक सी। हेलो हाँ जी। चुप करो तुम लोग। हाँ जी खुदा को जाके तुम्हें दस जरा। बस तो आप उठे। और फूका मारने शुरू हो गई। कोई असर नहीं होना। कोई तस्बीहां। हाँ जाओ तुम देख के आओ। चुने अभी तक बोलो। उठो ना, फिर जा रहे हो तुम। बैठो अपनी जगह। मैडम जी थोड़ा मैं सही करना है आपका। तुसी ते एवं बस थोड़े वाले काम ही करना। तुसी ते एवं शक करने लग पे। तस्बीह पढ़ो तस्बीह। I would like to invite Mr. Dr. Rashid for a welcome note. सालाना तकसीम इनामात उसके मेहमान ख़ुसूसी ज़िला अलीपुर की पहचान बल्कि पूरे पाकिस्तान की पहचान जनाब यूसुफ अयूब खान प्रिंसिपल हफीज़ अनीफुर रहमान साहब की तरफ से मेहमान ख़ुसूसी को खुश आमदीद वेलकम कहता हूँ। इसके बाद हमारे पास आए हुए मेहमान गिरामी नाज़ुम PIP अब्दुल वहीद साहब, मलक नवाज साहब वाइस प्रेसिडेंट PTI अलीपुर, एजुकेशनिस्ट सबका SDO गाजी जनाब मियाँ आबुद साहब, इसके अलावा जितने तुलबा यहाँ मौजूद हैं और दूसरे इंस्टीट्यूट से जो आए हैं उनको भी वेलकम कहता हूँ। मैं होमियो डॉक्टर हूँ, लेकिन मकसद तो इंसानियत की खिदमत ही होता है। आज हम सबको ये जो मिल बैठने का मौका मिला है,
मेडिकल टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन या दूसरी पैरामेडिकल कोर्सेज की किसी भी टेक्नीशियन में जो पास हुए हैं, इस इंस्टीट्यूट को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने वसाइल न होते हुए भी एक ऐसे इदारे की कैंपस यहाँ हरीपुर में ली जो हफीज इंस्टीट्यूट खैबर पख्तूनख्वा का एक बहुत अच्छा पुराना रजिस्टर इदारा है। 10,000 रुपया महीने की फीस या सालाना लाखों फीसें अदा नहीं कर सकते, चंद सौ या चंद हजार ट्यूशन फीस ऐसे गरीब तलबा जो देकर एक अच्छा डिप्लोमा कर सकते हैं, वो इन्होंने मौका फराहम किया। आज जनाब मेहमान ख़ुसूसी यूसुफ यूब खान की तवज्जो में इस तरफ मबसूल कराना जरूरी समझता हूँ। जब मलिक बशीर साहब को, अलीफुर रहमान साहब को MOU की प्रॉब्लम थी, यानी जो बच्चे पैरामेडिकल के कोर्सेज करते हैं, इस कोर्स का अहम हिस्सा किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग करना जरूरी होता है और इसकी रजिस्ट्रेशन के बहुत मसाइल थे। और इस मसले को हल किसने किया? बड़ी सोच की बात है। जब आप देखते हैं पुल तो फलां ने बनाया, वो सड़क तो फलां ने बनाई, वो डिग्री कॉलेज तो फलां ने बनाया, असल तरक्की तो मैं समझता हूं जो लोग तालीम की तरफ देते हैं वो ज्यादा अहम है। तो इस मसले को हल जिला हरीपुर की एक ऐसी शख्सियत ने किया जिसको यूसुफ अयूब खान कहते हैं, और शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इन तलबा का न सिर्फ बल्कि उन गरीब वालिदैन का वो मुतालबा पूरा किया है कि इनके ऊपर जिनकी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। मैं आपसे इन तलबा की तरफ से, हफीज इंस्टीट्यूट की इंतजामिया की तरफ से, मलिक बशीर साहब और अली फरमान साहब की तरफ से ये मुतालबा करता हूँ, सर्विस ऑफ ह्यूमनिटी इज वर्शिप ऑफ अल्लाह। तो जो मरीजों की खिदमत है, बेहतरीन इलाज है, वो पूरी दुनिया में इसलिए ठीक होता है कि पैरामेडिकल स्टाफ की तरबियत की तरफ ज्यादा तवज्जो दी जाती है। हम अखबारों में सुनते हैं फिर कासिम को हो गया है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम अपने पैरामेडिकल स्टाफ को वे ट्रेन नहीं करते। डॉक्यूमेंट ऑपरेशन के लिए पहुंचाना और इसी पेशेंट को पहुंचाना, ये तो पैरामेडिकल स्टाफ की जिम्मेदारी होती है। और मेडिकल का बेहतरीन रिजल्ट्स उस वक्त मिलेंगे जब हम नर्स के ऊपर, मेडिकल टेक्नीशियन के ऊपर, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के ऊपर ज्यादा तवज्जो देंगे और ज्यादा उसको ट्रेन करेंगे। लिहाजा आप MS साहब को, ETO हेल्थ साहब को या DHO की जो भी इंतजामिया डायरेक्टर साहबान हैं, उनसे आप कहें कि वो हफीज इंस्टीट्यूट के जितने भी स्टूडेंट वहाँ ट्रेनिंग के लिए जाते हैं किसी भी शोबे के लिए, उन पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें। Starting with the name of Allah, who is the most beneficial and the most merciful. On the behalf of Hafiz Institute of Medical Sciences, I have a great pleasure to welcome to all of you to the get-together ceremony of Hafiz Institute of Medical Sciences. And I am happy to welcome to all of you, especially chief guests, faculty members, other college staff members, and my dear fellows. We want to sincerely thankful for honoring our invitation in spite of your busy and tight schedule. I would like to extend a warm welcome to all of you on the behalf of Hafiz Institute of Medical Sciences. Thank you. Thank you so much, Muniba. So we are going to our next performance is डायरेक्टर ओसामा। आइए देखिए डायरेक्टर ओसामा की कहानी कि वो कैसे एक चीज को डायरेक्ट कर रहे हैं। प्लीज ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ओसामा। डायरेक्टर ओसामा। आज तो बहुत लोग आए हैं। यार बहुत लोग आए हैं, बहुत मजा आएगा फिल्म का।
यार किधर रह गए वो लोग? कॉल कर जल्दी करो। हेलो हेलो जी कहाँ गुम हो जी? जल्दी आओ। बात सुनो। हेलो डायरेक्टर साहब बहुत बिगड़े रहे होंगे आज। हाँ देखो जल्दी अरे देख रहा इधर अपनी लाइन में खड़े हो तीनों। ये दो हैं एक स्क्रिप्ट। याद रखना। इधर आए, आप भी इधर आए मोहतरमा। तैयार हो ना? पीछे हो तुम। लाइट रेडी करो। लाइव कैमरा एक्शन। भाई मेरे पेट में दर्द है, भाई को डॉक्टर को बुलाओ। ये करना है, ऐसे करना है। वो ये तो मार गया नहीं? मार गया। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये क्या रोना धोना लगाया हुआ है? पीछे जाओ अपनी जगह पे। यार कोई अपने में तेजगी लगाओ। ये क्या ढीलापन? चलो लाइव कैमरा एक्शन। मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में, वो डॉक्टर को बुलाओ। लाइट एडजस्ट करो। लाइट चेक करना, जरा करो, सबर करो। मार गया नहीं। तुम लोग क्या कर रहे हो? जाओ अपनी जगह पे दोबारा। कोई हाय मेरे पेट में दर्द, हाय मेरे पेट में दर्द है, वो कोई डॉक्टर को बुलाओ। क्यों यानी ऐसा क्यों आंदा है ऐसा? करो तो क्यों यार? मार गया नहीं जी? मारे ये तुम लोग क्या कर रहे हो? लाइव कैमरा एक्शन। वो मेरे पेट में दर्द है, वो डॉक्टर को तो बुलाओ। ऐसा क्यों गए? अब डॉक्टर वो मरीज चेक करना आया तो साला। अब मेरे तो ही चढ़ने आने मरीज चेक करने। सब ना चढ़ना, मरीज है तो चढ़ना, चेक करना। क्यों आंदा ऐसा? क्यों है ऐसा? आने मैं शॉपिंग दी दुकान जो ले ते तुम्हें बना करनी पिया कर क्या है? है ना वो हुन पैसा अल्लाह वैसा वो ये तो मार गया नहीं, किधर वैसा हुन? हाँ ना मार गया नहीं, करिए खड़ो दब। यार ये क्या बनाया हुआ है? भागो तुझे। बड़ी ही फनी तरीके से बताया कि डायरेक्टर कितना परेशान होता है कोई भी मूवी बनाते हुए। तो अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हम आगे लेके चलते हैं प्रोग्राम को। हेलो, आप फिर किधर आ गए हो? कैसे आ गए? मेरे तो तुम्हें पीछे बांध दिया था। और मैंने कहा है ना, उसने मुझे मिल लिया है।
किधर से किसने कहा वो सुबह से कह रहा हूँ तुम्हें, किसने कहा? सुबह से मैं यहाँ पे हूँ। नहीं नहीं नहीं, सिक्योरिटी 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 को क्यों बुलाना है? सिक्योरिटी सिक्योरिटी इधर आप यहाँ पे बुला के बेइज्जत करना होते हैं। तो फिर क्यों आए? बांधा नहीं था अभी थोड़ी देर पहले। सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्लीज इनको ले जाए, प्लीज इनको थोड़े जी मैं करता ही नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ। सिक्योरिटी ले जाए इनको, ले जाओ ले जाओ। Now I would like to invite Mr. Chief Guest Yusuf Ayub Khan to present the shield of Khyber faculty Peshawar to स्टूडेंट जो फारिग हो गए यहाँ से खैबर फैकल्टी से, तो उनको शील्ड यूसुफ अय्यूब खान। प्लीज कम ऑन सर शहनाज बीबी, प्लीज कम ऑन स्टेज एंड रिसीव योर शील्ड। शहनाज। मोहम्मद अदनान, मोहम्मद अदनान। रोजीना खान, रोजीना प्लीज कम ऑन स्टेज। आबिद रशीद, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। कामरान, certificate for FSC student Akib Shehzad to please come on stage to receive your certificate. Akib Shehzad. Akib Shehzad. Hafiz Iqbal. Huge round of applause for Hafiz. Talha Khan. Talha. Huge round of applause. तालियां बजाएं. एहसन खान, एहसन एहसन। एहसन के लिए जोरदार तालियां। आज इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत उम्दा रही है। एहसन जाहिद, एहसन जाहिद। सामने देखो। शिराज शहबाज खान, शहबाज खान। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शहबाज। जहांगीर, जहांगीर खान। इब्रार अहमद, इब्रार। I would like to invite Malik Nawaz to receive his shield from Yusuf Ayub Khan. Huge round. Sir Tehseenul Haq, please come on stage. Please come on stage, Dr. Muhammad Rashid, to receive his shield from Yusuf Ayub. I would like to invite Mia Abid Hussain Saab to receive his shield from Yusuf Ayub Khan. Mr. Akhtar Khan Jadun, please come on stage. I would like to invite Iman and Malik Bashir to present our chief guest Yusuf Ayub Khan, Fakhre Hazara. A huge round of applause. मालूम सर किसी एक्साइट पे आज मैं सेंटर नहीं। Huge round of applause. Clapping.
Thank you so much, sir. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, हमारे हरिपुर के सोशल वर्कर्स, मैं सबसे पहले माज़रत चाहूँगा आने में ताख़ीर हुई। कल हमारे ज़िला नाज़िम का बदकिस्मती से एक एक्सीडेंट हो गया था और आज उनका ऑपरेशन था, इसकी वजह से इस्लामाबाद अस्पताल में मैं लेट हो गया, आपको भी इंतज़ार करना पड़ा। मुझे इंतहाई खुशी हुई है आज बड़े अरसे बाद, पिछले तकरीबन 20 साल से, बल्कि ज़्यादा तकरीबन 30 साल से, जब भी हरिपुर के पैरामेडिक्स की एम्प्लॉयमेंट का वक्त आता था तो इधर क्योंकि इस किस्म का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता था जिसमें कोई डिप्लोमा कोर्सेज हों पैरामेडिक्स के लिए, तो हम देखते थे कि हरिपुर से बाहर के तकरीबन 90% लोग, उधर के लोग जहाँ से लोग होते थे, पैरामेडिक्स होते थे, उनको एम्प्लॉयमेंट्स मिलती थी। और हर बार मैं मुझे याद है ऑब्जेक्शन करता था कि भाई हरिपुर के लोग किधर गए, तो वो कहते थे जी अगर इधर कोई 3rd डिविजनल भी हुआ तो हम भर्ती करेंगे। बदकिस्मती ये है कि इधर डिप्लोमा होल्डर्स हैं ही नहीं है मुख्तलिफ आपकी फैकल्टीज के। तो मैं मलिक बशीर साहब का और इनके तमाम साथियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरा ख्याल है हरिपुर के लिए एक बहुत बड़ा फेवर है कि इन्होंने ये हिम्मत की, एक इनिशिएटिव लिया। इंतहाई मुकद्दस फील्ड में आप जा रहे हैं, इंतहाई प्रोफेशनल और इंतहाई मुकद्दस, मेरे ख्याल से बड़ा कंट्रीब्यूशन ह्यूमैनिटी को और किसी फील्ड में हो नहीं सकता। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज गालिबन इस बच्चों ने डिप्लोमा हासिल की है, उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। बहुत बड़ा स्कोप है हरिपुर में। कल तकरीबन 2.5 घंटे की मीटिंग थी हमारी पेशावर में, चीफ मिनिस्टर प्रिजाइड कर रहे थे, सारे हम। और ये खुशखबरी आज की अच्छा मौका मैं आपको सुनाई दूँ कि हमारी अस्पताल इंशाअल्लाह इसी साल B ग्रेड से अपग्रेड होके A ग्रेड होगी। उसका मतलब कि तकरीबन 8 नई स्पेशलिटीज जो सिर्फ A ग्रेड अस्पताल में होती हैं और इस वक्त सिर्फ अयूब मेडिकल इंस्टीट्यूशन में है, इंशाअल्लाह साल के आखिर तक हरिपुर में भी आ जाएगी। और इतनी स्पेशलिटीज जब आएंगी, एक स्पेशलिटीज के साथ कम अज कम कुछ भी नहीं तो मेरे ख्याल है 8 10 पैरामेडिक्स की जॉब्स क्रिएट होगी। और हमने साथ ही मेडिकल कॉलेज, हरिपुर मेडिकल कॉलेज, देखिए मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, तकरीबन 1,45,000 स्क्वायर फुट इमारत बनानी पड़ती है, उससे कम से कम 3-4 साल लगते हैं क्योंकि वसाइल भी 2 अरब से 2.25 अरब से ज्यादा लगता है। लेकिन कॉलोनी में हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हम रेंट पे ले लें, तकरीबन उस पर तकरीबन 12 से 15 लाख रुपए माहवार रेंट होगा। समरी हमने चीफ मिनिस्टर को मूव कर दिया और इंशाल्लाह अगर हमें वो रेंट पे मिल जाती है तो हम PMDC के पास जाके अपने हरिपुर मेडिकल कॉलेज का लाइसेंस लेंगे और उम्मीद है कि इस साल के आखिर में पहली मेडिकल कॉलेज की क्लास में। मैं मेडिकल रिलेटेड आपके साथ बात कर रहा हूँ, फील्ड्स उधर काफ़ी हैं जिसमें काम हो रहा है। ट्रॉमा सेंटर जो इस सूबे में लेडी रीडिंग अस्पताल के बाद टॉप ऑफ द लाइन लाइफ सेविंग इक्विपमेंट जो सी होती है अगर कोई है तो हमारा ट्रॉमा सेंटर है। सिर्फ 2 मशीन और गालिबन इसी महीने के आखिर में हम अपना ट्रॉमा सेंटर फंक्शनल करेंगे। जिंदगी मौत तो खुदा के हाथ में होती है, लेकिन उम्मीद है कि कोई कैजुअलिटी हुई, कोई इमरजेंसी हुई तो उसको हरिपुर में डील करेंगे कि
किसी को हैदराबाद या इस्लामाबाद या वाह कैंट नहीं भेजना पड़ेगा, जो होगा वो। ट्रामा सेंटर तकरीबन 6 करोड़ रुपए की लागत से उसकी बिल्डिंग बनी है और तकरीबन 6 करोड़ रुपए का इक्विपमेंट उसमें हमने प्रोवाइड कर दिया। तो उसकी भी फंडिंग से प्रॉब्लम थे, चीफ मिनिस्टर के साथ हमें डिस्कस हुआ और इंशाल्लाह फंडिंग मिलेगी और ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट चिल्ड्रन विमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल हम अदा बना रहे हैं। बहुत बड़े प्रोस्पेक्ट्स हैं आप लोगों के, जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके प्रोफेशन रिलेटेड काफ़ी सारे मौके पैदा। जाहिर है रिक्रूटमेंट का सिलसिला मेरिट बेस्ड होता है, लेकिन इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है क्योंकि हरिपुर ब्लैंक था पैरामेडिक्स के साइड में, टोटली ब्लैंक था, इधर था ही कुछ। तो हमेशा हौसला अफजाई होती रहेगी आगे भी इंशाल्लाह। मैं भाई साहब शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे दावत दी अपने इंस्टीट्यूशन में और सारे बच्चे जो से बैठे हुए हैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ जो पास आउट हो चुके हैं। और मेहनत करें, अच्छे रिजल्ट्स लें, जॉब्स हरिपुर में आपका इंशाल्लाह इंतज़ार करें। बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। एक अनाउंसमेंट रहती है सर, सर एक सर अनाउंसमेंट रहती है। आई वुड गोज टू सर हफीज, a huge round of applause for Sir Hafiz. Thank you so much sir. साथ में सिस्टर्स को भी करा। जहाँ बसा है अली वकार, ये शाहीन जुबान जिनकी काली है, मुंह में जिनके गाली है, कान में जिनके बाली है, लफ्ज़ में की कसाई है। अरे हर काम इनका ख्याली है, मुनाफिकत इनकी निराली है, शाहसवार इनकी खाली है, फकत, जी हाँ फकत गुफ्तगू ही करारी है। ये आज अपने गुफ्तार को अपने गिरबान के लबादे में लपेटने के बाद, मेरे कायद के फरमान को पांव तले कुचलने के बाद, किताबें बेमिसाल की आयाते लादान को पांव तले रोंदने के बाद, अगर ये समझता है कि यकमामी आलम के साथ में माफी के काबिल है, तो ये खाम ख्याली, ये दीवाने का ख्वाब है। क्योंकि मैं अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर इल्फाज में रख दूँ, मैं अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर इल्फाज में रख दूँ, मगर तेरे तखय्युल से फिजूलतर है वो नज़ारा। अरे तुझे अपनी आवाज़ से कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार
यार, गवा दी हमने जो इस लाफ से मीरास पाई थी। अरे सुरैया से ज़मीं पे आसमान ने हमको दे मारा, सुरैया से ज़मीं पे आसमान ने हमको दे मारा। आगे बता, बहाना फकत एक है, फकत एक कि वक्त ज़वाल का है। मट्टी में दम नहीं, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फिदा है कि कोई साकी आए। अरे सुनो सुनो, मैं रात से पर्दा उठाने लगी हूँ, मैं तुम्हारे ज़ाहिर को तुम्हारे बातिन से मिलाने लगी हूँ, मैं बिखरे हुए समंदर को खुशकी बनाने लगी हूँ। अरे वक्त तो उस वक्त भी सवाल का था जब तुम्हारा इब्राहिम आतिशे नमरूद में कूद पड़ा। अली वकार, वक्त तो उस वक्त भी सवाल का था जब तुम्हारा बिलाल अरब के तपते रेगिज़ारों में अहद अहद पुकारता रहा। अली वकार, वक्त तो उस वक्त भी सवाल का था, जी हाँ, वक्त तो उस वक्त भी सवाल का था जब तुम्हारा ईसा सूली पर लटक गया। अली वकार, वक्त तो उस वक्त भी सवाल का था जब हुसैन इब्ने अली का सर नेज़े की नोक पर कुरान पढ़ रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली वकार, वक्त तो उस वक्त भी सवाल का था जब इस वतन अजीम के सबूत अपने जिस्मों से बम बांध कर दुश्मन के खैमों के परहच्चे उड़ाते रहे और ये कहते रहे कि तख्ता और तख्त में से हम इतना किया करते हैं, हम अजब शान से दुनिया में जिया करते हैं। तो अब क्या चीज है बंदूक किसे कहते हैं? अरे हम तो टैंकों की सफेद चीर दिया करते हैं। अली वकार, वक्त तो तब भी सवाल का था जब 16 दिसंबर 2014 में पेशावर में कयामत बर्पा कर दी गई। वहाँ की माओ से उनके जिगर के टुकड़े, उनके लाल छीन लिए गए और इस पाक सरजमीन पर मासूम और नन्हे बच्चों की लाशों की सफे बिछा दी गई। अली वकार, वक्त तो तब भी सवाल का था जब 20 जनवरी 2016 में पेशावर की बाचा खान यूनिवर्सिटी में उन नौजवानों को सुन का निशाना बनाया गया। कहाँ है अर्ज़ो समा के मालिक के चाहतों की रगे कुरेदें? कहाँ है अर्ज़ो समा के मालिक के चाहतों की रगे कुरेदें? रुहे बशर का हसीन गाज़ा बनी हुई है। अरे कोई तो मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारागरी को उतरे। उफ़क़ का चेहरा लहू में तर है, ज़मीन जनाज़ा बनी हुई है, ज़मीन जनाज़ा बनी हुई है। अली वकार, अली वकार, वक्त तो आज भी सवाल का है। जी हाँ, वक्त तो आज भी सवाल का है जहाँ डॉक्टर जैसा मसीहा उसकी आंखों के सामने उसका मरीज बिस्तर पर पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और मसीहा बाजिद है, वो इलाज नहीं करता, वो इलाज नहीं करता, वो बाजिद है कि पहले मुआवजा फिर मसीहाई, पहले मुआवजा फिर मसीहाई और इसी कश्मकश में मरीज दम तोड़ देता है। अली वकार, वक्त तो आज भी सवाल का है जहाँ इंसान की हवस का ये आलम है कि दाम की खातिर अपना ज़मीर बेच डालता है। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। अरे तुम दाम तो रखो, यहाँ ईमान बिकते हैं, जरा तुम दाम तो रखो, यहाँ ईमान बिकते हैं। अली वकार, जहाँ राह पर रहज़न बन जाएं, जहाँ मुहाफिज लुटेरे बन जाएं और जहाँ मामूली से मामूली और जायज़ से जायज़ काम के लिए भी दाम दरकार हो, ये मुआशरा, जी हाँ, ये मुआशरा उस अफराक मंडी में तब्दील हो चुका है। अली वकार, जहाँ कदम कदम पर रिश्वत अपना डेरा जमाए हुए है और अली वकार, जहाँ महकमा तालीम जहालत की थोक मंडी बन चुका है, जहाँ अदालतों में इंसाफ बिकता है और अली वकार, जहाँ इन जैसे नौजवान, जी हाँ, इन जैसे नौजवान हालात का मुकाबला करने की बजाय अपनी जान जाने अफरीन के हवाले कर देते हैं। अरे ओ, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी
अपनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजम है। आली वकार यहाँ तो बोलने पर पाबंदी, सोचने पर ताज़ीर, पाँव में गुलामी की आज भी है जंजीरें। आज सिर्फ आखिर है बात चंद लोगों की, अरे दिन चंद लोगों का, रात चंद लोगों की। उठ के दर्दमंदों में सुबह शाम बदलो भी, जिनमें तुम नहीं शामिल वो निजाम बदलो भी, अरे जिनमें तुम नहीं शामिल वो निजाम बदलो भी। हमारी तरह से आली वकार, हमारी तरह से हथेली पे जान थोड़ी है। हमारे मुंह से निकले हाँ वही सदाकत है। माना के दुश्मन भी कम नहीं लेकिन, माना के दुश्मन भी कम नहीं लेकिन, हमारी तरह से हथेली पर जान थोड़ी है। हमारे मुंह से निकले हाँ वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। और जो आज साहिब मसनत है कल नहीं होंगे, अरे किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। और सभी का खून है शामिल यहाँ की मट्टी में, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। अली वकार, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इन खूबसूरत इशार से करना चाहूंगी। तुमने हर अहद में हर नस्ल से गद्दारी की, तुमने हर अहद में हर नस्ल से गद्दारी की। तुमने बाजारों में अकलौती खरीदारी की, ईंट से ईंट बजा दी गई खुददारी की, और खौफ को रख लिया गया खिदमत पे तिमादारी की। और आज तुम मुझसे मेरी जिद से बयां मांगते हो, अरे और फिर सहनो वफादारी अच्छा मांगते हो। जाओ ये चीज किसी मुदस्सिरा से मांगो, ताइफ वालों से ढोलक की सदा से मांगो। मुझसे पूछोगे तो खंजर से अधू बोलेगा, गर्दने काट भी दोगे तो लहू बोलेगा, गर्दने काट भी दोगे तो लहू बोलेगा। थैंक यू। जोगी सुना दो। तो मैं शक्ल से क्या जोकर लग रहा हूँ कोई? ऑडियंस भी कह रहे हैं जोकर ही हो। देखिए जी, मैं एक शरीफ मोअज़्ज़ज़ बंदा हूँ, ठीक है। मुझे होस्टिंग का थोड़ा बहुत शौक है, मैं आ गया हूँ, ठीक है। सुबह से ये मेरी बेइज्जती किए जा रहे हैं, बेइज्जती किए जा रहे हैं। भाई ये कोई बात हुई? एक बंदा अगर आ गया है तो थोड़ी बहुत उसको इज्जत दे दो। देखो मैंने आपको दोबारा बुला दिया, अब आप होस्टिंग करें और बच्चों को थोड़ा सा हंसा भी दें। नहीं, अब क्या होस्ट आते हैं तो रुलाते भी तो नहीं है ना। अपने गेटअप कैसे बनाए हुए हैं, देखो क्या हुआ है। ये देखो, ये इस तरह कोई लड़का हुआ है, ये देखो ये अच्छी सी बंदा वो पहन के आ जाता है यार, क्या करते भाई? तो क्या ये अच्छी नहीं है? अच्छी तो है, लंडे से आज सुबह ही खरीद के लाई है। देखो ना जी, देखो ये हाल है हमारे होस्टिंग का। चलो कहते हैं चलो फराज मौसम का मजा चखें। चलो फराज मौसम का मौसम का अच्छा मौसम का तमाम दुआएं बच्चों से दूर रखें, ठीक है। तमाम दुआएं। और जो गर्म पानी में एलपी डालकर नहाते हैं फराज, जो गर्म पानी में एलपी डालकर नहाते हैं फराज, वो लोग कभी टूट कर बिखराया नहीं करते। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं प्यार लिखता रहा, वो प्यास पड़ती रही। मैं प्यार लिखता रहा, वो प्यास पड़ती रही। एक नुक्ते ने मेरी मोहब्बत का सालन बना दिया। अच्छा, इस मौके पर मुझे भी एक शेर याद आ गया। बको। एक शेर सुनाता हूँ, जरा गौर से सुनो। वाह वाह तो कर दो। एक शेर सुनाता हूँ, जरा गौर से सुनो। जाओ मैं नहीं सुनाता, किसी और से सुनो। हम तेरी याद में इतने कमजोर हो गए हैं फराज। क्यों? हम विटामिन डी की कमी? नहीं, प्यार ही आपका भारी था ना। अच्छा, हम तेरी याद में इतने कमजोर हो गए हैं फराज, अब एक स्लांटिका के ही पेट भर जाता है। क्या? एक स्लांटिका के ही पेट भर जाता है। स्लांटियों से पेट भर जाता है इनका। तो स्लांटी अब वो नहीं रहा ना, प्यार में तुम्हारा दम ही इतना है कि स्लांटियां तो लड़कियां खाती हैं। तो क्या हुआ, मुंह तो लड़कों के साथ भी होता है ना, कहा तो लड़के भी सकते हैं। चले अच्छा एक और, हाँ, लड़कियों की बात आ गई है सामने।
तो प्यार से करें ना, लड़कियों की बात आए तो प्यार से, शर्मा के। अच्छा, कहते हैं लड़कियों को कि आप लोग ना मेकअप की कदर करें, मेकअप की कदर करें। ये बात सच है। ये तुम्हें मासी सकीना से जालिम हसीना बनाने का है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। अच्छा, तो अभी जाते हैं हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस की जानिब, जो कि है, मैं आपको बताता चलूं कि वो कौमें आगे जाती हैं जो अपने शहीदों को याद करती हैं। The nation who remember their martyrs, they considered as alive nations. So I would like to invite the APS team of Hafiz Institute to tribute the Shohdai APS Peshawar. Please come on stage. APS Peshawar. सोलह दिसंबर हर सुबह की तरह ये भी एक मासूम बच्चे की स्कूल जाने से इनकार करने की कहानी, जो कि इंतहाई जिद के बाद माँ की कई बार कहने की वजह से स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। यकीनन हर बच्चा अपनी माँ के साथ जिद करता है, लेकिन 16 दिसंबर 2014 माओ को ये मालूम नहीं था कि उनके लगते जिगर कभी घर वापस नहीं आएंगे। तो आइए देखते हैं एक ऐसे ही बच्चे की कहानी। स्कूल नहीं जाना, आज चले जाओ, कल मत जाना। मेरे शहजादे, आज मैंने तुम्हारी पसंद का लंच बॉक्स बनाया, खाली कर जाना, चलो शाम को स्कूल जाओ। वैन आ गई है, जल्दी करो, जल्दी स्कूल जाओ। अच्छा चलो, ये फरमाइशी प्रोग्राम बाद में करूँगी, स्कूल जाओ, वैन आ गई है, अल्लाह हाफिज़। तो कहाँ जाओगे? कहीं भी, लेकिन घर वापस नहीं आऊंगा। रोजाना शूज करता था, उसे क्या पता उसकी माँ ने उसकी ख्वाहिश के मुताबिक जूते लेके रखे हैं। आ जाएगा तो उसे सरप्राइज दूंगी। Печерю. दिल दहला देने वाली और इंतहाई अफसोसनाक है। स्कूल जाने वाले बच्चों को मारना हौलनाक वाकया है। अफसोसनाक वाकया पेशावर में पेश आया। दुनिया भर से इसकी मजम्मत की जा रही है। मुख्तलिफ ममालिक से पैगाम आ रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक की आवाम इस वाक़े की मजम्मत कर रहे हैं। ममालिक के सरबराहान इस अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत कर रहे हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा सरबराहान अजान की
हमारा खून भी शामिल है तज़हीन गुलिस्तान में, हमारा खून भी शामिल है तज़हीन गुलिस्तान में, हमें भी याद रखना चमन में जब बहार आए। वैसे हमें अपने शहीदों को याद करना चाहिए हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे, क्योंकि जो पाकिस्तान हासिल किया गया है उसके पीछे नेक्स्ट परफॉर्मेंस की जानी। वैसे आज जो परफॉर्मेंस होने जा रही है सुबह से जो एक बंदा मुझे तंग कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे होस्टिंग के लिए कभी पता नहीं किधर से आ गई है कि मैं बांध कर आया हूँ, लेकिन फिर भी आ गया है। वैसे वो है बड़ा टैलेंटेड आदमी है और उभरता हुआ मोटिवेशनल स्पीच, तो आइए देखते हैं वो आप उसकी मोटिवेशनल स्पीच के। सुबह से तो आपने उसकी होस्टिंग देखी, लेकिन आपने उसकी मोटिवेशनल स्पीच नहीं देखी। सो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज for Ehsan, please come on stage. अस्सलाम वालेकुम। लगता है अभी तक एनर्जी सबकी ज़ाया हो चुकी है, जरा जोर से बोलो अस्सलाम वालेकुम। ये हुई ना बात। आज मैं आ रहा था तो मुझसे एक शख्स ने पूछा, एक बड़ा सिंपल सा सवाल उसने मुझसे ये पूछा कि भाई गधे और इंसान में फर्क क्या होता है। तो मैं बड़ा परेशान हो गया, मैं क्या बताऊं किस लॉजिक के हिसाब से इसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो वो कहने लगे मुझसे कि भाई गधा आज से 1000 साल पहले भी गधा था, गधा आज भी गधा है और गधा गधा ही रहेगा, लेकिन हम इंसान हैं, हमको अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। और इंसान जो उड़ नहीं सकता, वो इंसान जो पानी में नहीं रह सकता, वो इंसान जो तेज भाग नहीं सकता, वो इंसान जिसके पास जहर नहीं है। इंसान तो दुनिया का सबसे कमजोर तरीन जानवर है, लेकिन वो इंसान जो उड़ नहीं सकता लेकिन वो एरोप्लेन बना सकता है। वो इंसान जो पानी में नहीं रह सकता लेकिन सबमरीन बना सकता है। वो इंसान जो तेज भाग नहीं सकता लेकिन बुलेट ट्रेन बना सकता है। इंसान सैटेलाइट बना सकता है। इंसान इस दुनिया से बाहर भी डिफरेंट सियारों पे जा सकता है। इंसान वो है जिसका कल कुछ और था, आज कुछ और है और कल कुछ और होगा। इंसान वक्त के साथ, हालात के साथ खुद को चेंज करता है। गधा आज से 1000 साल पहले भी गधा था, गधा आज भी गधा है और गधा गधा ही रहेगा। इंसान जो होता है वो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लेता है।
वो चैलेंज लेता है, वो चैलेंज लेके उसको पूरा भी करता है, इंसान वो होता है। एक वाकया मुझे याद आ गया, जर्मन एक शूटर था हमारे पास, कैलरी नाम का, बड़ा अच्छा शूटर था और लोगों को उम्मीद थी कि वो अपनी कंट्री के लिए गोल्ड मेडल लाएगा। वो एक फौजी भी था। इसी तरह फौजी मशकें चल रही थी तो उसका क्या हुआ कि एक हाथ जाया हो गया। अब उसके पास ऑप्शन था, वो बैठ के रोता, अपनी जो उससे जो छिन गया था उसको बैठ के रोता, लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही। उसने कहा क्या हुआ, मेरा एक हाथ गया, मेरे पास दूसरा हाथ तो है, और वो हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। उसने क्या किया, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। एक साल गुजरा, एक साल बाद वो दोबारा आया चैंपियन ट्रॉफी में और लोगों ने उसे देख के कहा, कैलरी तुम कितनी हिम्मत वाले हो कि तुम हमें दाद देने आए हो। उसने कहा मैं दाद देने नहीं आया, मैं आया हूं तुम लोगों से लड़ने, तुम लोगों से फाइट करने। और वो लड़ा और जीता कौन, कैलरी। वो यहां भी नहीं रुका, उसका नेक्स्ट टारगेट था ओलंपिक। लेकिन क्या हुआ, ओलंपिक्स क्या हुई, डिले हो गई वर्ल्ड वॉर की वजह से। उसने कहा कि नेक्स्ट टाइम वो लड़ेगा, नेक्स्ट टाइम फिर ओलंपिक्स डिले हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया उसने और वहां पे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर थे हमारे पास और जीता कौन, ऑफकोर्स कैलरी। वो यहां भी नहीं रुका, उसने कहा कि वो नेक्स्ट टाइम फिर लड़ेगा और वो फिर नेक्स्ट टाइम लड़ा ओलंपिक्स में और जीता कौन, कैलरी। और ये ओलंपिक्स की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ कि कोई बंदा 2 दफा लगातार गोल्ड मेडल जीता। और ये होता है जुनून, ये होती है हिम्मत कि उस बंदे को देखो, उस बंदे ने अपनी कमजोरी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, उस बंदे ने अपनी कमजोरी को अपना ताकत बना लिया। और ये मेरा सब कुछ बताने का मकसद यही है कि आप लोग भी, नालायक कोई भी नहीं होता, ये बात मेरी याद रखो। आपको स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कहे मैं तुम नालायक हो, नालायक नहीं हो आप, वीक जरूर होता है इंसान। अपनी वीकनेस को अपनी ताकत बना लो, अपनी वीकनेस को अपनी ताकत बनाओ और अपनी वीकनेस पे काम करो। अगर कैलरी कर सकता है, वो बंदा जिसका वो हाथ ही नहीं था और दूसरा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था, तो आप लोग भी कर सकते हो, आप लोग सही सलामत हो। इसलिए जब कभी भी कोई भी मौका आए, आपने हिम्मत नहीं हारनी, अपनी वीकनेस को अपनी ताकत बनानी है। आप लोगों की फील्ड है पैरामेडिक्स की, इस फील्ड में आप आगे जाओगे, जब प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे तो ये बात याद रखना, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है, पैसे के पीछे नहीं भागना। अपनी जानों को, ये फील्ड ऐसी है, अपनी जानों को गरीबों के लिए, दूसरों के लिए वक्त कर देना है और देखना फिर कैसे तुम लोगों को दिली खुशी मिलेगी और कैसे कामयाबी मिलेगी। शुक्रिया। और होस्टिंग स्टार्ट करो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कल साहब का कि उन्होंने इस तरह का इवेंट अरेंज किया और हम सबको बोलने का मौका दिया। थैंक यू। वैसे अच्छी बातें तो सबको आती हैं, लेकिन जब आपको किसी की अच्छी बातें और बल्कि बुरी बातें अच्छी लगने लग जाए तो समझ जाओ आपको प्यार नहीं बल्कि आपको जलील होने की आदत पड़ गई है। ये बात है। और वैसे भी कहते हैं कोई मर नहीं जाता इंजेक्शन से पराज, कोई मर नहीं जाता इंजेक्शन से पराज, बस उठने बैठने का अंदाज बदल जाता है। वाह क्या बात है। चले आए नेक्स्ट परफॉर्मेंस की जानिब बढ़ते हैं, जो कि हॉस्पिटल स्टाफ के ऊपर है कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं ड्यूरिंग पेशेंट के साथ। तो आइए देखते हैं हॉस्पिटल स्टाफ की टीम, काइंडली आप स्टेज पे आ जाए।
एक अनाउंसमेंट सुनी है कि ये फैजान खान कौन है, उनका वॉलेट गिर गया है वॉशरूम में। अच्छा मैं नेम की स्लिप बना। नेम बताएं अपना। लाइबा। एज बताएं। 25 ईयर्स। डॉक्टर कहाँ पे होंगी बताएंगे? जी आप आगे जाए ना, पता कर लें। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हैं? आप उधर बैठ जाइए, मैं आपको बताती हूँ। ये बता दें मेरा नंबर कौन सा है? आप उधर बैठे, मैं आपको बताती हूँ। ये बता दें मेरा नंबर कौन सा है, उसके बाद बैठती हूँ। बीवी आप उधर बैठिए, आपको रश नजर नहीं आ रही? जाए बैठिए उधर। बच्चा जी ए मैं डॉक्टर ने चेक कराना है ते ए बच्चा मेरी तरह पढ़ा दा पर्ची जी ना दसो अपना बाजी। बच्चा ना ये की कर सी अगा ले छोड़ जड़ा दे लास नहीं छोड़ ना ये तू की कर सी बाजी ना अच्छी दसो ना लिखना है पर्ची पे। अला बच्चा ले छोड़ खतून बीवी। उम्र दसो अपनी। आए बच्चा सादे जमाने नहीं उस वेले उम्र के लिखिया। मेरा बच्चा माँ प्यो मेरे मर गए ने, माँ प्यो मर गए ने बच्चा हूँ मैं उन्होंने उम्र कब्र जो ना पूछ के आ थी। उम्र दसो अच्छी उम्र लिखनी है मैंने ना, अच्छी उम्र दसो अपनी। आई बच्चा मेरे नाल पिछली उम्र जाओ ठटे लानी है उम्र देख छोड़ देनी जरूरत थी। उम्र दसो ना अभी क्या करते हो? अला बच्चा ले छोड़ 20 साल। बच्चा उम्र तो मेरी भी ऐडी नहीं है, बस गमा परेशानियां नाल बुढ़ी हो गई। बच्चा ये डॉक्टर की पर्ची पढ़ा ते मैं दिले दी CNG भी करानी है ते पीको भी करानी है। बच्चा लेख छोड़ अपनी समझ नाल है तेरे मुँह गई है मथे मेरे ते नहीं लिखी मैं पर जनानी है। लेख छोड़ 40 साल मेरा बच्चा। नाल क्या होनी किसी आंदा नाल किसी आना वाला। आए वा बच्चा गए तो सही वो जमाने चले गए नहीं जदों मावां डाढ़ियां होंदियां नहीं होण नहीं जनानियां डाढ़ियां ते बच्चा मैं हनी फरमान आखे ते वो कॉलेज चला गया। बच्चा मनो जगीर मनो बशीर आखे ते वो दुनिया के सौदे पे करदा है। बच्चा जगीर आ गया तो आते मां अस्पताल से ही नहीं बेबे कल ही भेजो लो। बच्चा नो मेरी जी है ना वो जनका की चिड़ी भी तो होती है नींदो सा नाल के ना आया ते बच्चा मां दे पर्ची फटोफट। हां किलो पर्ची जी लोगे। बच्चा ते नाम ही लिखना है मैं बता दिया। मां जी ना लिखे है जो सारा ना लिखो है ना। हां बच्चा मैं पढ़ सुनाई है मां की पता लिखी क्यों नहीं। हमारी पर्ची ते दो ना। पता मां की पर्ची तो नहीं देनी मैं बताना तो कभी ना आई बुरी जनानी है बच्चा दिलों डरा होती जल के ए पुत्र ये डॉक्टर दिले दी CNG वाला थी मैं अंदर ही बैठे हो मैं जिलो कसलो के जल के बाओ वो ताड़ा बुढ़ी लड़नी गांव में रामी नाल की गाल कर दिलो हमारी दिमाग में खाओ मेरे जल कर के जाओ। अला बच्चा मैं बुढ़ी जनानी सुमरा लड़ाई जो की ना मैं कहूं दिलो बो स्लिप बनाओ। नेम बताएं। हानिया। एज बताएं। 22 years। एंट्री कर दो। आप अंदर जाके बैठे। मुझे डॉक्टर खालिद ने भेजा है। ओ आपको डॉक्टर खालिद ने भेजा है। ये नहीं आप जाएं अंदर, आप जाएं। नहीं नहीं आपको बैठने की कोई जरूरत नहीं, आप
जाए अंदर। ये क्या तरीका है? क्या हुआ है बीबी? में आपने उनको पहले भी किया, हम लोग वेट कर रहे हैं कब से। बीबी जाओ अपनी जगह पे बैठो। नहीं ए बच्चा के रोल है के शोर शराबा पाया आपे विच हमारी कोई गल नहीं, जिलो अपनी जगह पे बैठ जी जाओ। इस बात का जाने वाले मरीजों को पहले भेज देने। और पता है इसकी तो जुबान को मारी है शक्ला मंदी वाली मां तो भेजी नहीं की बड़ी बनानी बैठी है बात बड़ा थोड़ा हमारी जिलो पे जाके मां मेरा दिमाग ना खाओ, जिलो आगे बूटा होई नहीं। तू ताई हुई लोगों को तनख्वाह गिननी ना मेरी पूरी जनानी के सामने नहीं करनी है। जिलो पे जाके बहुत आग लगी हुई है। ए तू पैसे गिन के लोगों अंदर की भेजनी है मैं करनी है नहीं फरमान फोन साफ नहीं है कालो जा बंद कर दे आ ना तो बस जिलो पे दो मिनट। मैं पता भाई ना मैं पूरी जनानी मार खाने जो भी ना आप ऐसे क्यों कर रही हैं? मुझे बताएं। देखो बीबी तो मेरे कामों में ना पड़ो, तुम जाओ अपनी जगह पे बैठो। मुझे बताएं मेरे कब डॉक्टर के पास जाना है? कब डॉक्टर चेक करेंगे? देखो आपका नंबर आने वाला है, मैं आपको भेज दूंगी, आप बैठो। मुझे बताएं, नहीं तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये पकड़ो तुम, जाओ बीबी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, कोई जरूरत नहीं है सरकारी अस्पतालों में आने की। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या मसला है क्यों सोच रहा है सर कोई बात नहीं है, वो अस्सलाम वालेकुम। से ये एक तो इनका रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है और दूसरा ये बाद में आने वाले पेशेंट्स को पहले भेजते हैं जिनसे इनकी जान पहचान है। अच्छा आपका काम किधर है सॉरी सर, वो मैं नाम क्या है आपका सर मेरा नाम मानिया है। मैंने आपका नाम नोट कर लिया टेंडर की आपकी सर्टिफिकेट की फिर आपका पेशेंट के साथ रवैया अच्छा हो जाएगा इसका मसला हल करें नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। सॉरी सर, आप जाए अंदर, आप जाए। ये सच्चाई है हमारे को पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों की यहाँ क्वालिफाइड और स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान के गैर इलाकी रवैये की वजह से लोग सरकारी हॉस्पिटल्स को अहमियत नहीं देते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को प्रेफर करते हैं। अगर ये लोग अपने रवैयों में तब्दीली ले आए तो पाकिस्तान के सरकारी अस्पताल भी मुल्क के बेहतर अस्पताल बन जाएं। सर जी क्या है? बाहर निकल गए हो इंटरव्यू के लिए अभी टाइम क्या हुआ है? 10 बज गए सर। 10 बज गए, उसे बैठाओ उधर वेट करे। सर जी बहुत देर से बैठा हुआ है और यार उससे बोलो उधर वेट करे। चलो जाओ दफा हो जाओ। बहुत देर से बैठा हुआ है जाओ यार दफा। सर जी हाँ उसके साथ एक लड़की भी है। लड़की? हाँ रुक यार। और सर ठीक है आप इसी सुंदर हो और रुक यार। भेजू और सर भेजू रुक यार। सर वो आ गया दोनों और रुक यार। चल अब भेज। सर लड़की में लड़का भी आ गया साथ में। और यार मैंने लड़की को तो भेज। सर लड़का भी आ गया साथ में। अच्छा चल भेज। तमीज नहीं है तुम्हें? अफसोस से मेरे मुझे बैठ। चलो उधर जाओ, आप बैठे इधर। चलो उधर बैठो। क्या करते हैं उधर? जॉब के लिए इंटरव्यू देने हैं शुक्र है इतना तो पता है तुम्हें। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद फाद मोहम्मद फाद। सिविल का हो तुम? ये कॉलेज कौन सा तुम्हारा? एच ए फीज इन सी हफीज इंस्टीट्यूट है नया बोले? नहीं बहुत मशहूर कॉलेज है मैंने कभी नहीं सुना। आपका भी कॉलेज क्यों वो चुप कर है, कभी कॉलेज नहीं गए। नंबर कितने आते हैं? 95%। 95%। तूने जरूर मैथ शनास के नोट से रट्टा मारा होगा। कंसेप्ट तेरा क्लियर नहीं हो रहा है, तूने रट्टा ही मारा होगा। अच्छा आपसे तो डिग्री लेने की जरूरत ही नहीं, आपकी लुक से ही आपकी काबिलियत का अंदाजा हो रहा है। सर जी बीबी जी का कॉल आई है। ओ यार मैं क्या नमाज पढ़ रहे हैं? सर बहुत देर से कॉल कर रही ओ है। यार आने दे। सर बहुत देर से कॉल कर रही हो। अच्छा तू बात कर ले। कोई शक तो नहीं करोगे? नहीं तू कर ले। अच्छा ये चले फिर भी कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं। नाम क्या है आपका? सर गुलाबो। गुलाबो। तभी मैं कहूँ गुलाब की खुशबू कहाँ से आ रही है? सर वो मैंने परफ्यूम लगाई है। अच्छा मैंने इधर लगाया हुआ तभी मैं कहूँ इतनी बुरी बदबू कहाँ से आ रही है? चलो बेटा कभी नहा भी लिया था। अच्छा तो यूनिवर्सिटी कौन सी आपकी? सर खुली यूनिवर्सिटी। खुली यूनिवर्सिटी। ओपन वो कह रही है ओपन यूनिवर्सिटी। कभी सारे बिहार की क्लास लगाई हो तो तुम्हें इंग्लिश आए ना?
अच्छा, तो मार्क्स कितने हैं आपके? 33%। 33%। आपका जरूर कंसेप्ट क्लियर हो गया है। जी। क्या बोल रहे हो भाई? अच्छा, तो चले बकायदा इंटरव्यू का आगाज करते हैं। तो जो सवालों के सही जवाब देगा उसको ये जॉब पक्की, नहीं तो लोग कहते हैं मुझ जैसे ठरकी को, मेरा मतलब मुझ जैसे डिसेंट लड़के जो है ना, मुझ जैसे डिसेंट लड़के जो है वो सिर्फ लड़कियों को जॉब देते हैं। चले मोहतरमा, पहला सवाल आप, मैं तो नहीं करना चाहता, जैज वाले कहते हैं लेडीज फर्स्ट। तो चले आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि साइकिल में टायर कितने होते हैं? 1 2 3। सर 3 होते हैं। 3? बड़ी शरारती हो, बड़ी शरारती हो। बच्चों वाली साइकिल की बात कर। जी बिल्कुल। चले चुप कर, आसान सवाल पूछे। चल तू ये बता, साइकिल के टायर में तारें कितनी होती है? चल बता। नहीं पता ना, आ जाते हैं रट्टे में बस 95% नंबर लेके। अच्छा, तो मोहतरमा दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आप बताएं 1857 की जंग कब लड़ी गई थी? जरा गौर करें, 1857 की जंग कब लड़ी गई? सर 1857 में। ओए होए, शाबाश शाबाश, आपका कंसेप्ट क्लियर है, मुझे पहले ही पता चल गया। मुझसे तो आसान से सवाल पूछे ना। अच्छा चल, तेरे से इसी से मुताबिक पूछ लेता हूँ। तू ये बता, 1857 की जंग आजादी में मुसलमानों की कितनी तलवारें टूटी और अंग्रेजों की कितनी टूटी? क्या बता? नहीं पता ना, कभी सारा फीस की क्लास लगाई हो तो तेरा कंसेप्ट क्लियर होगा। अच्छा, 2 सवाल हो गए मोहतरमा। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आप बताएं भारत का दारुल हुकूमत कहाँ है? जरा दिल से बताएं, दिल से, दिल से बताएं। सर दिल्ली। ओहो, वेल बहुत टैलेंटेड बच्ची है। जी। सर मुझसे कोई आसान सवाल पूछो। चुप कर, आसान सवाल पूछ। चल तू ये बता दे, साराकब की शादी कब हो? सराकब की शादी जब वो कबूल है बोलेंगे तब होगी। वरना मैं कैसे नहीं होती, जब तक साराकब आ नहीं जाते तब तक नहीं होगी शादी। सर जी ये क्या कोई आसान सवाल पूछे? मैंने नहीं इंटरव्यू देता, आप जवाब अपने पास रखें। वो लोग किसने? वो जा रहे हैं। सर जाने दो, कोर्ट में बैठे हुए बात जाने दो। अच्छा नेक्स्ट को वेट, मुझे पानी पिला दे दो सर। तो बहुत मजे का पानी है, कहाँ से लाया है? सर वो ये जिधर लिखा होता है लेडीज उधर और मर्द उधर, उसके दरमियान में जो एक ढक्कन रखा होता है, उसके ओपन करके उधर से पानी लेकर आया। ओ कबीर क्या बना दिया, ऐसे तुम और कहते हैं? सर आपके लिए मैंने मिनरल वाटर भी लेकर आया। अच्छा चल ठीक है, वो कहाँ से लाया? हॉस्पिटल से लाया सर, उधर एक बाबा था हॉस्पिटल में, उसके साथ बोतल में पानी था, वो लिबार्टी की तरफ जा रहा था। ओ कबीर क्या बना दिया मुझे तूने? चल जा दफा। अच्छा जी, तो आपका नाम क्या है? सर उसामा। उसामा। चले जी लेडीज एंड हजरात, तो एक सवाल जो पक्की। सर जी बीबी जी का कॉल है ये। तो यार उन्हें क्या सजदे में है, दुआएं मांग रहे हैं। सर बहुत देर से काम कर रही है। और यार उन्हें क्या आपके लिए भी दुआएं कर रहे हैं। अच्छा हाँ चले जी, एक सवाल और जो पक्की। तो मोहतरमा आपसे ही सवाल होगा, लेडीज फर्स्ट होता है, तो आप ये बताएं, जरा गौर करना है, इसे क्या कहते हैं? सर मुझे समझ नहीं आई। अच्छा मैं आपको करके बता, जरा गौर करना है। अच्छा क्या कहते हैं इसे? सर जहाज। जहाज। शाबाश शाबाश। सर मुझसे भी कोई आसान सा क्वेश्चन पूछे। करो आसान सवाल पूछ। एक और आ गया, चल तू ये बता दे, ये जहाज जंगी था या मुसाफिरों वाला? सर नहीं आता। नहीं आता, आ जाते हैं। चल चल। तो अच्छा मोहतरमा, हम होने वाले हैं 2 से 3। सर ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा मतलब ये है कि हम होने वाले हैं 2 से 3। तो आप सर मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। देखिए ना, मैं आपको ऐसा समझ रहा हूँ ना मैं आपको वैसा समझ रहा हूँ, मैं आपको अपना समझ रहा हूँ। चल ठीक है,
आपको जॉब मिल गई है, आप सिलेक्ट हो गई हैं। थैंक यू सर। अच्छा आप ये बताएं सैलरी कितनी लेगी आप? आपकी मर्जी। वैसे आपकी काबिलियत को देख के तो जितनी दी जाए उतनी कम है, पर आपको तो पता है हमारा बजट हमेशा से कम रहा है। तो आप सुबह 8 बजे आ जाया करेंगे? सर मैं नहीं आ सकती। तो चले 9 बजे आ जाया करें, जाने का टाइम मेरा। ठीक है सर। ठीक है, तो अभी आप फ्री हैं? जी फ्री हूँ। चले फिर चलते हैं, एक कप चाय का पी के आते हैं। ठीक है चलें। बकरा खरीदा कुर्बानी के लिए, गानों की वो धुन पे तो जूता बड़ा, ले गया कलेजी कोई पेपड़े कोई, सिरी पाई गुर्द के साई ले गया। दिल का पसंद मुझे मैंने लिया रख, दिल का पसंद मुझे मैंने लिया रख, बकरे की आने लगी गैब से सदा। क्या एक परदेसी मेरा दिल ले गया, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम ले गया। थैंक यू। अच्छा अभी हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस की जानिब, जो है मेरी नामा की नहीं। मैं टीम को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पे आए और मेरी नामा को प्रेजेंट। अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे, तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा। तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा, जब तक है ये दुनिया बाकी, जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखे आजाद, हम देखे आजाद तुझे, हम देखे आजाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे, तेरी प्यारी सजदज की हम इतनी शान बढ़ाए, तेरी प्यारी सजदज की हम इतनी शान बढ़ाए। आने वाली नस्लें तेरी अज़मत के गुण गाए, आने वाली नस्लें तेरी अज़मत के गुण गाए। जब तक है दुनिया बाकी, जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखे आजाद, हम देखे आजाद तुझे, हम देखे आजाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती
की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल ये है। वो जिसको देखे तो दुख के लश्कर भी लड़खड़ाए शिकस्त खाए, वो जिसको देखे तो दुख के लश्कर भी लड़खड़ाए शिकस्त खाए, लबों पे अपनी वो मुस्कुराहट सजा के रखना कमाल ये है। हजारों ताकत हो सौ दलीले, हजारों ताकत हो सौ दलीले, फिर भी लहजे में आजिज़ी से अदब की लज्जत दुआ की खुशबू बसा के रखना कमाल ये है। So I would like to invite Mia Abid Hussain and Akhtar Khan Jadoon to please come on stage to present certificate to our participants. Please sir, come on, a huge round of applause for Mia Abid. Mohammad Usman, Mehwish Bibi, Mehwish, Sumaya Taj, Hariam, Kiran Ismail, Sania Faraz, Shahbaz Khan, Sana Razak, Hafizullah, Hafizullah, Ehsan Khan, Saifullah, Hamza Afsar, टीचर साहब जल्दी करो, उसामा अब्बासी, क्लैपिंग करो सालों, क्लैपिंग करो, अपने लिए करो, उसामा, अमान, एहतिशाम, तालियां बजाओ सालों, एहतिशाम, चले ये हमारे जो इवेंट है आपके लोग हेड है या तो मैं दावा देता हूँ रिजवान को भरपूर तालियों के लिए। कमाल कंटिन्यू कमाल और हैदर के लिए भी तालियां। फैजान तालिया, लारेब रशीद, इब्तिसाम और रहमान, इब्तिसाम, मोहसिन और रहमान, मोहसिन के लिए ढेर सारी तालियां। ऐसा नहीं आज या मेरे इस होस्ट के लिए जो है तालियां तो बजा दो और ऐसा नहीं आज ये बात तो खुद ले जाओ ना, मेहमान तो नहीं है। रबिया गुल हरिया सादिया बीवी, हिबा अख्तर,
you